जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 25 में से कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण कहाँ पर होता है। तो देखिए भैया, जो सिगमंड फ्रायड हैं इन्होंने क्या है व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। और ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण है वह है पर अहम में होता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका होती है। तो भाई, ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख रूप से भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता की, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता है जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, बताएं आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे ही। तो भाई, जो सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय है ये दिया गया था युंग महोदय के द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। अब आप परीक्षा ऐप की वर्ग 3 की तैयारी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं जो कि आपके मार्च में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और आप अपना स्वयं का इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपकी रैंक बताई जाएगी और आपके सब्जेक्ट में कितना स्कोर लाए हैं ये भी आपको बताया जाएगा। यदि आप इसमें पारस 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप जहां पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खालिस्तान में भी उच्च होंगे। देखिए भाई, यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि उच्च है तो वह अध्ययन में उच्च होगा, विश्लेषण करने में उच्च होगा, अच्छे अंक प्राप्त करने में भी उच्च होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है भाई कि वह सृजनशीलता में भी उच्च होगा, क्योंकि सृजनशीलता का संबंध है नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज से होता है। और अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर हम सृजनशीलता का मापन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, बताएं आप लोग। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा, तत्परता का नियम। क्योंकि तत्परता के नियम से अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें क्या है, उसे आनंद आता है और उसे वह शीघ्रता से सीख लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है। देखिए यहाँ पर बात हुई है आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ। तो यहाँ पर देखिए पुरस्कार और दंड तो ये क्या है, बाह्य होंगे, गंध नहीं होगा, ये भी क्या है, बाह्य होगा। लेकिन जो रुचि है, लक्ष्य है और अभिव्यक्ति है, ये कैसे होंगे, आंतरिक रूप से निर्धारक करेंगे अवधान का। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। थायरनडायक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है, बताएं आप लोग। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए भाई, जो थायरनडायक हैं
यह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाई अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनका जो सिद्धांत है वह किसके अंतर्गत आएगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अहम निर्देशित होता है, बताना है जो अहम है यह किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो भैया यह है वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। विकल्प बी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ साथी मुझसे बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आप इजी क्वेश्चन लाते हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन लाएं। मेरे भाई यदि आप हाई लेवल पढ़ेंगे तो इससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और होता क्या है एग्जाम में, यही क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में दिए जाते हैं तो आपको प्रेशर इतना रहता है आपके ऊपर, यही आपसे नहीं बनती। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 में कहा गया है कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि व्यक्ति को दी जाए तो इससे प्राणियां बताना है क्या होता है। तो ये एक हार्मोन है, यदि इसकी सुई भैया व्यक्ति को दी जाती है या प्राणी को दी जाती है तो इससे क्या होता है, उसकी भूख कम हो जाती है। विकल्प सी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रायड के अनुसार बताएं आप लोग, फ्रायड के अनुसार विस्मरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भैया फ्रायड ने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने, कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास बताना है किस अवस्था में होता है। तो मेरे भाई बुद्धि का अधिकतम विकास होता है बाल्य अवस्था में। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और बाल्य अवस्था को अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। तो भाई जो शिशु है इसका जो अधिकांशतः व्यवहार है वह मूल प्रवृत्ति के आधार पर आधारित होता है। जैसे हम बात करें रोना हो गया, हंसना हो गया, ठीक है, स्व प्रेम की भावना हो गई, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। बताएं वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग स्मृति के मापन में नहीं होता। तो भैया स्मृति के मापन में तार्किक विधि इसका यूज नहीं होता है मेरे भाई। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात टीएटी का जो विकास है बताना है किसके द्वारा किया गया। तो भाई मेरे जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है यह है व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है और इसका विकास किया गया था मरे के द्वारा। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो देखिए बताइए वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है। तो यहाँ विकल्प बी में आप देख सकते हैं वर्गीकरण का सिद्धांत ये नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो भैया ये संबंधित किससे है, स्मृति से है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर देते जाएं जिससे आपको पता चल सके आखिर आपकी तैयारी कैसी है। और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर अवश्य करना है। अगला है सीखने में पलायन किस पर आधारित होता है। पलायन, पलायन का मतलब आप सभी जानते होंगे। तो भैया यह आधारित होता है
नकारात्मक पुनर्बलन पर। विकल्प यहाँ पर बी हमारा कहा है राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, यदि विद्यालय में उसको क्या है कठोर दंड दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, या तो विद्यालय में कभी कभी आएगा या फिर विद्यालय आएगा ही नहीं। तो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्याय किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है इसका निर्माण दूसरों के व्यवहारों के प्रेक्षण करने से होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा भैया कि युंग महोदय ने क्या किया है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया हुआ है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी पर। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ये तो सभी को पता होगा, गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो भाई मेरे जो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया इसका? तो इसका प्रतिपादन किया था लेविन ने किया था। और लेविन भैया एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये आप सभी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं विकल्प यहां पर डी हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों का है। चलिए अगला है भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो भैया जो भारतीय बैटरी परीक्षण होता है इसका जो बनाया था, इसका निर्माण किया था प्रोफेसर एम भाटिया ने। और इसका जो यूज है वह है होता है भैया किसमें, बुद्धि मापन में होता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको गणित के, बाल विकास के, पर्यावरण अध्ययन के, संस्कृत के जो भी आपको वीडियो देखना है प्ले लिस्ट में जाएं, आपको वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ही आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो भैया जो केस अध्ययन होता है इसमें क्या किया जाता है, ऊर्ध्व उपागम का यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे साथी बोलते हैं आपका टेलीग्राम किस नाम से है? तो भाई आपको टेलीग्राम पर लिखना है जाके पारस फ्री एजुकेशन। ठीक है, पारस फ्री एजुकेशन लिखना है तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो देखिए भैया इसमें क्या है, 4 तरह की क्रियाएं होती हैं। पहली तो होती है क्या, सीखना। दूसरी होती है धारण करना। तीसरी होती है प्रत्याहार। और चौथी होती है पहचान करना। लेकिन तर्क करना है ये भैया नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एरोस शब्द संबंधित है। तो भैया जो एरोस शब्द है यह मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।